फ्रेंड्स, समताप रेखाएं यूपीएससी के द्वारा कंटिन्यू पिछले 3 सालों से पूछा जाने वाला एक प्रश्न। ये साथ ही साथ स्टेट पीएससी के लिए और यूपीएससी के द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे सीडीएस, सीएपीएफ के लिए भी उतना ही हॉट टॉपिक है। एंड द टॉपिक इज आइसोथर्म यानी कि समताप रेखाएं। इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, समताप रेखाएं जुलाई मंथ में नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होंगी, साउथ हेमिस्फेयर में कैसी होंगी। और 2024 और 23 के प्रीलिम्स में भी सेम आइसोथर्म और आइसोबार यानी समताप रेखाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आज जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसके बाद शायद हमें समताप रेखाएं यानी कि आइसोथर्म में संभवतः दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की हमें समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो जरा ध्यान देंगे सभी लोग। साथियों, समताप रेखाएं यानी कि आइसोथर्म किसे कहते हैं? तो मैप पर, मानचित्र पर किसी दो स्थान या दो समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भोपाल का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है और भोपाल लाइन ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास है, और सेम रांची का टेम्परेचर भी 42 डिग्री सेल्सियस है, और रांची भी जो कि झारखंड की कैपिटल है लगभग लाइन ऑफ कैंसर के आसपास है, और दोनों का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर स्वयं कर्क रेखा ही किसकी तरह, समताप रेखा की तरह काम कर रही होगी, यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाएगी। तो मानचित्र पर, मैप पर दो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है, आइसोथर्म कहा जाता है। बट इतना इजी तो एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। समझने से पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट को यहां समझना जरूरी होगा, उसको देखते हैं। साथियों, जो सूर्य का प्रकाश है वो स्थल को यानी कि सरफेस को लैंड सरफेस एरिया को यानी कि स्थल को जल्दी गर्म करता है पानी के कंपैरिजन में, यानी कि महासागरों के या जलीय निकायों के कंपैरिजन में लैंड सरफेस एरिया जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा होता है। गर्मी के मौसम में स्थल महासागरों के कंपैरिजन में, ओशंस के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाते हैं, और सर्दी के मौसम में भी चट्टाने यानी पत्थर जल्दी ठंडे हो जाते हैं। यानी स्थल ग्रीष्म ऋतु में सागरों की तुलना में जल्दी गर्म और शीत ऋतु में जल्दी सर्द यानी ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसमें आप खुद ही उसका आंसर बता देंगे। जरा इन कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखना है आपको कि गर्मी में महासागर स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होते हैं और ठंडी में भी देर से ठंडे होते हैं, क्योंकि कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया जो कि गैसों और द्रवों में होती है वो चालन यानी कंडक्शन की प्रोसेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी धीमी होती है, और कंडक्शन यानी चालन की प्रक्रिया ठोसों में होती है। ठीक है, हालांकि सूर्य पृथ्वी की सतह और समुद्री सतह को रेडिएशन मेथड यानी कि विकिरण विधि से गर्म करता है, यह भी हम यहां समझते हैं। खैर, आगे बढ़ा जाए। साथियों, मान लीजिए जो यूपीएससी का क्वेश्चन था इस बार का कि जनवरी मंथ में समताप रेखाओं की स्थिति क्या होगी, यानी जनवरी मंथ में आइसोथर्म कैसी होगी। तो जरा बोर्ड पर हम देखते हैं। साथियों देखें, मान लीजिए कि मैंने ग्लोब बना दिया एक छोटा सा, या पृथ्वी की कॉपी कर दी, और बीच में लाइन ऑफ इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा बना दी। अब आप मुझे बताएं कि जनवरी माह में नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। तो चूंकि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में, तो जनवरी में हमें ठंड का आभास होता है, ठंड का मौसम
आता है भारत में। तो अगर मैं जनवरी मंथ में नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूं, उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, तो ये बात तो हम जानते हैं कि मौसम सर्दी का है और स्थल सागरों के कंपैरिजन में जल्दी ठंडे होंगे और महासागर जो है यानी कि जो सागर है वो देर से ठंडे होंगे, ऐसा ही गर्मी में भी देर से गर्म होंगे। तो इस तरह से अगर मुझे किसी एक स्थान पर 20 डिग्री सेल्सियस की कोई समताप रेखा मिल रही है या 20 डिग्री सेल्सियस वाला कोई स्थान मुझे मिल रहा है, तो ये 20 डिग्री के आसपास स्थलों पर चलेगा। मान लीजिए स्थलों पर यह 20 डिग्री के आसपास चला, लेकिन जैसे ही आइसोथर्म यानी कि समताप रेखा सागरों में प्रवेश करेगी, जल में प्रवेश करेगी, तो अगर स्थल पर कहीं पर 20 डिग्री का तापमान है तो पक्का सागर में तो उसी स्थान पर उसके जस्ट निकट ही 20 का तो तापमान कभी नहीं होगा। सागर का तापमान तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, भले 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, लेकिन सागर का तापमान तो ज्यादा ही होगा। इसलिए जो 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर मुझे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर मिल रहा है, तो महासागरों में सेम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान मुझे 35 डिग्री अक्षांश रेखा पर मिलेगा, मुझे 35 डिग्री नॉर्थ एक्सिस 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर मिलेगा। इस तरह अपने आप समताप रेखा यानी आइसोथर्म 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की खोज में उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाएगी, नॉर्थ की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी और कब तक रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी और जैसे ही पुनः स्थल पर आएगी तो स्थल पर 20 डिग्री वापस से कहां मिल जाएगा, नीचे की तरफ 20 डिग्री मिल जाएगा, यानी वापस से कहां आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो क्वेश्चन यही था कि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में जनवरी माह में समताप रेखाओं का मूवमेंट कैसा होगा। तो ध्यान रखना, समताप रेखाएं सागरों में ध्रुवों की तरफ चली जाएंगी, ध्रुवों की ओर मुड़ जाएंगी और स्थल पर कहां की तरफ मुड़ रही हैं, विषुवत रेखा की तरफ आ रही हैं, यानी कि लाइन ऑफ इक्वेटर की तरफ आ रही है। यहां से नीचे की तरफ आई, लाइन ऑफ इक्वेटर की तरफ आई। तो शीत ऋतु में समताप रेखाएं कहां की तरफ, महासागरों में ध्रुवों की तरफ और स्थल पर विषुवत रेखा की तरफ आ जाती है। इसको और इजी वे में समझ सकते हैं, जैसे कि ठंड लगी तो हम कहां चले गए, इक्वेटर की तरफ चले गए, और गर्मी लगी तो कहां चले गए, पोल्स की तरफ चले गए। तो इससे भी पोल्स ठंडे हैं और इक्वेटर गर्म है, तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूं